वैसे तो हम ब्रेड आलू से कई तरह से नाश्ता बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको और भी ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, मज़ेदार नया नाश्ता बनाना बताऊंगी, जिसे खाने के बाद सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड आलू वड़ा। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का बैटर बनाएंगे। तो एक बोल में डालिए आधा कप बेसन, ग्राम्स में देखें तो 50 ग्राम, और अब 1/4 टीस्पून नमक डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून अजवाइन, एक बार मिला लें। और अब रूम टेम्परेचर का पानी डालें। पानी धीरे धीरे डालें। पहले हम गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा और पानी डालें और बैटर को थोड़ा सा हम पतला करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है इस टाइम। कुछ सेकंड के लिए फेंट लें। बेसन का घोल हमारा तैयार है और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट पे रखें, ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए और जो थोड़ी मोड़ी गाठी गुठली हो वो खत्म हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम कम कर दें और अब डाल दीजिए 1 पिंच हींग, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई, 2 कसा हुआ लहसुन डाल दीजिए। लहसुन से बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। 1 इंच कसा हुआ अदरक और 1 बारीक कटी हरी मिर्च। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। कुछ सेकंड के लिए भून लें। जैसे ही मिलाइए तुरंत डाल दीजिए हल्के फुल्के मसाले। तो अगर आपका पैन या कढ़ाई तेज गर्म हो गया है तो चूल्हे को बंद कर दीजिएगा, ताकि मसाला ना जले। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और अब 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल दें। एक बार मिला लें ताकि मसाले ना जले। मिलाने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। चटपटा स्वाद के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। वापस से मिला लें। तुरंत हम उबले हुए आलू डालेंगे। तो मीडियम साइज का मैंने 2 आलू लिया है। आलू को हम कस लेते हैं, आप गरम में भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरीके से मसालों के साथ आलू को भून लीजिएगा तो आलू का गीलापन भी चला जाएगा। साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। और भी चटपटा बने इसलिए 1/2 टीस्पून नींबू का रस डाल दीजिए। अगर आपको खट्टा कम पसंद है तो नींबू के रस को स्किप कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए हम भून लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से हमारा टेस्टी चटपटा आलू मसाला तैयार है। फ्लेम बंद कर दें। तो अभी काफी गर्म है, हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब 2-3 मिनट के लिए पंखे के नीचे छोड़ दें, ताकि आलू मसाला ठंडा हो जाए। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 8 से 10 पीस ब्रेड। तो आप व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। तो ये छोटे साइज की ब्रेड है। और अब एक ब्रेड का स्लाइस लीजिए और अब हम कटोरी या धार वाले ग्लास से इस तरीके से काट लेते हैं। तो ब्रेड का सर्किल हमने निकाल लिया है और ये जो किनारे का भाग है इसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ब्रेड के सर्किल को काटने के बाद हम ये कॉर्नर्स को चटनी जार में डाल के हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इधर आलू मसाला भी ठंडा हो चुका है। हम 1 छोटी चम्मच आलू मसाले को लेंगे। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें। मसाला बहुत चटपटा है और हम छोटे ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे इस तरीके से बॉल बना लें और एक प्लेट में रखते जाएं। तो लीजिए, 2 आलू से हमने बहुत सारे बॉल्स बना लिए हैं। तो दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये नाश्ता 12 पीस बनाना चाहते हैं या फिर 16 पीस। उस अकॉर्डिंग आलू बॉल्स तैयार कीजिएगा। और अब एक प्लेट में थोड़ा पानी ले लीजिए। इसमें हम ब्रेड के सर्किल को डिप करते हैं। जैसे ही डुबोइए तुरंत पानी से निकाल लें और एक्स्ट्रा पानी हाथों से दाबते हुए हम ब्रेड को तैयार कर लेंगे। और अब एक आलू मसाला लें और इस तरीके से सेंटर पे रखें और हाथों से गोल करते हुए हम आलू मसाले को ब्रेड में रोल कर लेते हैं। तो जैसे हम ब्रेड रोल के लिए ओवल आकार में तैयार करते हैं, बस उसी तरीके से सर्किल में कोट कर लीजिएगा। अगर किनारे से आलू मसाला निकलता हुआ दिखे तो टेंशन की बात नहीं है। तो लीजिए, हमने कोट कर लिया है, प्लेट में रख लें। तो लीजिए, हमने 10 पीस ब्रेड आलू रोल तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पुराने ब्रेड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हाँ, 1-2 दिन पुराने ब्रेड चल सकते हैं। तो हमने नाश्ते की सारी तैयारी कर ली है और अब ब्रेड के कॉर्नर्स को हमने पीस लिया है और ब्रेड क्रम्स बना लिया है। एक प्लेट में इस तरीके से फैलाते हुए रखें। इधर बेसन भी बहुत ही अच्छे से फूल गया है। और अब बेसन में डाल दीजिए 1 चुटकी खाने का सोडा। तो सोडा बिल्कुल भी ज्यादा ना डालें, 1 चम्मच और पानी डाल दें और मिला लें। तो आधा कप बेसन में मैंने 1/3 कप यानी 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। बहुत ज्यादा हम गाढ़ा बैटर नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा हम पतला भी नहीं रखेंगे।
मिलाने के बाद हम एक आलू बॉल लेंगे और इस तरीके से बैटर में डालेंगे और चम्मच से कोट कर लेंगे और तुरंत हम बैटर से बाहर निकाल लेंगे। तो बहुत मोटा लेयर हमें बेसन का नहीं रखना है। और अब बेसन में कोट बॉल को हम ब्रेड क्रम्स में डालते हैं और अच्छे से इस तरीके से रोल करते हुए कोट कर लेंगे। एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हटा लें। तो देखिए कितने आसानी से हो गया। तो ये छोटा सा स्टेप कर लेने से बिल्कुल भी आलू ब्रेड वड़ा ऑयली नहीं होंगे और काफी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को कोट कर लिया है। तो आप इतनी तैयारी करके एक दिन पहले भी रख सकते हैं और जब नाश्ता बनाना हो तो फटाफट आप एयर फ्रायर में बेक कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई कर सकते हैं। और अब नाश्ता फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है पैन में। तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम स्नैक को डालते हैं। तो डालते ही आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से क्रिस्प होने लगे हैं। फ्लेम को हम थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि बेसन से हम कोट कर रहे हैं तो नाश्ता बहुत जल्दी पकना शुरू ना हो जाए। और अब हम पलटी कर लेते हैं तो बहुत जल्दी सिकने लगते हैं। बिल्कुल भी आपको वक्त नहीं लगेगा। तो ये नाश्ता का कलर थोड़ा डार्क आया है क्योंकि उस वक्त तेल का तापमान थोड़ा अधिक था। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। इसी तरीके से कांटे से हम उलट पलट करते रहेंगे। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको हाई या मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा। 3 मिनट में आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस ऑयल से निकाल लें। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता तैयार हुआ है। तो ये स्नैक जब आप बनाएंगे और परोसेंगे तो सभी पूछेंगे कि कैसे बनाया और खाने में भी आपको ज़रूर कुछ अलग लगेगा। तो लीजिए हमने सभी ब्रेड आलू वड़ा बना लिया है। कितने अच्छे दिख रहे हैं। चलिए फटाफट सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों तैयार है। तो मैंने मिर्ची फ्राई और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तीखी हरी चटनी के साथ भी गजब का लगता है। तो ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड रोल या ब्रेड समोसा हम अक्सर बनाते हैं। एक बार आप ब्रेड आलू वड़ा बना के देखें, आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बने हुए 20 मिनट हो चुका है लेकिन देखिए कितनी क्रिस्पी है। और सबसे अच्छी बात, ब्रेड रोल की तरह बिल्कुल भी ये नाश्ता ऑयली नहीं होता है। आप देख सकते हैं मेरा हाथ पूरी तरीके से ड्राई है। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। बहुत ही कम मेहनत, कम चीज़ों में आज हम सिंपल तरीके से बनाएंगे ब्रेड आलू से इतना मज़ेदार टेस्टी स्नैक, जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इस आसान मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू को उबाल के छिलका निकाल लिया है और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया है। ठंडे आलू में मॉइस्चर कम होता है तो आप गर्म में भी मैश कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कस सकते हैं। आलू को कसने के बाद हमें चाहिए 3 से 4 पीस ब्रेड। तो आप व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। तो छोटे साइज के ब्रेड है इसलिए यहाँ पे मैंने 4 पीस लिया। बड़े साइज का अगर आप ले रहे हैं तो 2 ही पीस काफी है। तो 2-4 दिन पुराने ब्रेड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सी के जार में हम ब्रेड के टुकड़े तोड़ते हुए डालते हैं और पीस के ब्रेड का चूरा बना लेते हैं। तो लीजिए ब्रेड को पीस के ब्रेड क्रम्स बना लिया है। और अब हम आलू वाले बोल में हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अगर आप गरम मसाला नहीं डालना चाहते तो इस टाइम आप 1/2 टीस्पून पिज्जा मिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। और अब एक बारीक कटी हरी मिर्च डाल दीजिए, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन और 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम डाल देते हैं ब्रेड क्रम्स। तो जितना ज़रूरत हो उतना डालें। तो पहले थोड़ा डालें। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से मैश करते हुए मसाले और ब्रेड को आलू में मिला लिया है। और अब नाश्ता ऑयली नहीं हो और बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग मिले उसके लिए डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर के बदले अरारोट भी डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा डाल सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं या पोहा को सूखा ही पीस के पाउडर बना के डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मैं अरारोट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब वापस से हम मिला लेंगे।
तो लीजिए अरारोट को भी मिला लिया है, नाश्ते का मिक्स तैयार है। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो हाथों पे मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर से डस्टिंग कर लिया है। तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाइएगा। नींबू के आकार का हम मिक्स थोड़ा हाथ में लेते हैं और रोल कर लेते हैं, यानी कि गोल कर लेते हैं। गोल करने के बाद हम ओवल आकार में कर लेंगे, यानी हल्का सा इस तरीके से फैला लेंगे। तो थोड़ा सा अरारोट या कॉर्नफ्लोर लगा के काम कीजिएगा ना, तो नाश्ते में बाइंडिंग भी आएगी और बिल्कुल भी स्नैक हमारा ऑयली नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा मिक्स हाथ में लेते हुए अरारोट से डस्टिंग करते हुए हम रोल करते हुए ओवल आकार में कर लेंगे। तो वैसे आप चाहें तो कोई दूसरे आकार में भी बना सकते हैं। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। तो आप इतनी तैयारी करके पहले से फ्रिज में रख सकते हैं और जब शाम को सर्व करना हो या छोटी मोटी भूख सताए या अचानक से मेहमान आए तो सिर्फ 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम पका लेते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो एयर फ्रायर में 180 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं या शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो आज हम डीप फ्राई करने वाले हैं। तो पैन में मैंने ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे। नाश्ता डालने के टाइम फ्लेम को कम कर दीजिए और एक एक करके हम स्नैक को डालते हैं। तो आलू उबले हुए हैं, ब्रेड पकने में जरा भी वक्त नहीं लगता है, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो अगर आपके बच्चे को चीज़ खाना पसंद है तो आलू में 1 क्यूब प्रोसेस्ड चीज़ का भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे और बिल्कुल भी इस टाइम स्पैचुला नहीं डालिएगा। इसी तरीके से तले से सिकने दें ताकि कड़क हो जाए, तब हम पलटी करेंगे। तो एक बार में हमने ढेर सारे स्नैक को डाल दिया है, इसलिए फ्लेम को मीडियम ही रखें। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। जो नाश्ता हमने पहले डाला था वो अच्छे से सिक चुके हैं। तो कांटे से हम पलटी कर लेते हैं ताकि चारों तरफ से एक जैसा कलर आ पाए। तो बिना स्लरी तैयार किए हुए, बिना ब्रेड क्रम्ब से कोट किए हुए बहुत ही फटाफट बनने वाला स्नैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उलटने के बाद इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दें। टोटल आपको 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो जो स्नैक में प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है उसे हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नाश्ता दिख रहा है ना, बहुत ही आसान। तो बस हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक भी स्नैक फटा नहीं है। प्लेट में निकाल ले और देखिए कितनी क्रिस्पी है। चलिए सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों तैयार है ब्रेड आलू का सबसे आसान टेस्टी क्रिस्पी स्नैक, जिसे हमने घर के सिंपल सामान से तैयार किया है और बहुत ही कम मेहनत में बिना कोई सब्जी का इस्तेमाल किए ही बनाया है। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तीखी हरी चटनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 15 पीस नाश्ते बन जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। तो ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।